पद के नाम पे मोदी जी एक स्कीम लेकर आए। मोदी जी ने कहा कि जो अग्निपथ ज्वाइन करेगा वो अग्निवीर कहलाएगा। और उसके बाद मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि 4 साल बाद ना तो आप फौजी कहलाएंगे, ना आपको कोई पेंशन मिलेगी, ना आपको कोई मेडिकल अलाउंस मिलेगा और ना आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी। यानी तमाम फौजियों को कैंटीन फैसिलिटी मिलती है। जो सामान हम बाजार में अगर सपोज दैट चीनी 50 रुपये खरीद रहे हैं तो वो चीज़ कैंटीन में 20 या 25 मिलती है, जो सिर्फ फौजियों को मिलता है। अब तमाम के तमाम युवक जो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। आप खुद बताइए, कोई भी बच्चा या कोई लड़का या कोई लड़की जब वो पैदा होता है, समझदार होता है, तो वो अपना एक गोल तय करता है। ज़्यादातर मोस्टली बच्चे आपने देखे होंगे जब छोटे होते हैं तो पुलिसमैन बनते हैं, पुलिसमैन बन गए। लेडीज़ लड़कियां जो होती हैं वो कहती हैं हम डॉक्टर बनेंगे। अब जो बच्चे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे फौज में जाएंगे। और शायद आपको नहीं पता, ये जो 17 साल के लौंडे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम 5 6 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे रेस में, इसमें हमें फौज में जाना है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, मेडिकल भी क्लियर कर चुके थे। और मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, सब गया भाड़ में, दोबारा से प्रोसेस होगा और अग्निपथ के नाम पे आपको सेलेक्ट करा जाएगा। और मोदी जी और उनका मंत्रालय ये भी कह रहा है कि आप ज़रूरी नहीं है कि जो जो अग्निपथ ज्वाइन करेंगे वो तमाम के तमाम लोग जो वो फौज में जाएंगे। हाँ, अग्निवीर सब कहलाएंगे। अगर 4 सपोज दैट अग्निपथ ज्वाइन करते हैं तो उनमें से मात्र एक स्टूडेंट जो है या एक लड़का जो है वो फौज में जाएगा, तो बेचारे 3 क्या करेंगे? क्या धनिया काटेंगे? आप ये देखिए, 17.5 साल का बच्चा जो फौज में जा रहा है और 22 साल में बेरोजगार होकर वो सड़कों पर उतरेगा। 22 साल 23 साल जो उम्र होती है ख्वाब बुनने की होती है, एक घर बसाने की होती है। यानी घर बसने से पहले ये बेरोजगार हो जाएंगे। आप अब ये चीज़ देखिए कि अग्निपथ के नाम पे जो भारत में ये अग्निपुत्र बनकर आग के गोले बन के पूरे भारत को जला डाला इन्होंने। आप देखिए 17-18 ट्रेनें जल गई, मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया, पूरे जितने रेलवे स्टेशन है उनको एक तरह का फौजी छावनी बना दिया गया। बीजेपी का जो मंत्रालय संत्रालय जो बिहार में जहाँ से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, बीजेपी को लोगों को ढूंढ के ये अग्निपुत्र यानी ये युवा जो हैं अग्निवीर बनने से पहले उनके अच्छी तरह से खराब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कैलाश विजयवर्गीय है वो कह रहे हैं कि जो अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होकर आएंगे वो बीजेपी के दफ्तर में गार्ड बनेंगे। नहीं, तो ये बेइज्जती नहीं है हमारी फौज की। कि ये देखिए कि बीजेपी के हौसले इतने बढ़ गए कि हमारे नौजवानों को बेइज्जत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमें गार्ड बनाएंगे। अब फौज की औकात ही रहेगी, गार्ड बनेंगे। जनाब, ये गेम आप लोग समझ नहीं पा रहे, बहुत बड़ा गेम है। गेम ये है, जिस तरह मोदी जी ने अपने यारों को खुश करने के लिए पूरा भारत उनको गिफ्ट कर दिया, यानी अंबानी को, अदानी को। अब उनकी प्रॉपर्टी को यही युवा डैमेज करेंगे। अब उनकी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए मोदी जी ने इन युवाओं को बेवकूफ़ बनाया है। पहले अग्निपथ के नाम पर इनको ज्वाइन कराएंगे, 4 साल बाद इनको ठेंगा दिखा के बाहर का रास्ता दिखा देंगे, फिर इनसे कहेंगे आओ हमारी गुलामी करो। फिर यही बच्चे जो हैं वो अंबानी की प्रॉपर्टी को, अदानी की प्रॉपर्टी को गार्ड बनकर महफूज करेंगे ताकि उनको लूटा ना जा सके। ये बहुत बड़ा प्लान है जो लोग नहीं समझ पा रहे। लेकिन ये हमारी फौज की बेइज्जती है। हमारी फौज में ठेकेदारी, ये कमाल भी मोदी जी ने कर डाला। नोटबंदी का कमाल देखा, जीएसटी का कमाल देखा, 370 का कमाल देखा, एनआरसी का कमाल देखा। सारे कमाल जो है हमारे चाय वाले चौकीदार ने करे। और दुनिया की तारीख में इससे ज़्यादा कमाल कभी नहीं हुआ होगा जहाँ फौज को ठेकेदारी पे दे दिया गया। भाजपा नेता है ठाकुर जी, है पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जिहादी लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है ना सेना में देश भाव से जाना चाहिए सेना। हाँ, उस बावले को जिहादी लफ्ज रट गया ना इनको। अब इनको यही नहीं पता, जाहिलों को व्हाट्सअप एजेंडे से ये तमाम के तमाम पास आउट है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से PhD होल्डर हैं। इनको ये तो पता नहीं कि जिहादी किसको कहते हैं। पहले तो मुसलमानों के लिए जिहादी यूज़ होता था। अब इनको जो भी भारत में कहेगा हमारी सुनो, उसको जिहादी बताएंगे। ये जो नौजवान है ये भारत का मुस्तकबिल है, भारत का ख्वाब है। एक फौज हमारा गौरव होती है, सम्मान होती है। और जो फौज हमारी, आपको याद होगा हमारे भारत का एक नारा है, जय जवान जय किसान। यानी भारत जो है वो जवानों पर और किसानों पर टिका हुआ है। और शायद आपको भी पता हो, जो किसान होते हैं उन्हीं के पुत्र जो होते हैं वो जवान होते हैं। अब अगर आप फौज के साथ भी एक गद्दारी करेंगे, वहाँ भी ठेकेदारी दे देंगे। आप खुद बताइए, जो जवान जाएंगे, 17 साल का बच्चा जाता है सपोज दैट, अब वो जाने के बाद 2.5 साल 3 साल ट्रेनिंग करता है। अब उसकी ज़िंदगी के 4 साल में से 3 साल माइनस हो गए, ट्रेनिंग करी, बचा 1 साल। इस बीच में अगर हमारे मुल्क को कहीं से जंग लड़नी पड़ जाए,
आप खुद बताइए, क्या ये अग्निपथ वाले वहाँ जंग लड़ेंगे? ये तो कह देंगे भैया हमारे तो 365 दिन बचे, हम क्यों लड़े, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें, हम तो 1 साल बाद घर को वापस जाएंगे। तो एक तरह से ये फौज को कमज़ोर करने की साजिश है और चाइना को मजबूत करने की साजिश है। और जिस तरह आप देखें कि मोदी जी हमेशा करते चले आए, जब किसान मूवमेंट बैठा था तो ये रेंटल किसान लेकर आए थे, जो कह रहे थे जिन्होंने कभी गमले में धनिया नहीं उगाया था, वो कह रहे थे अरे ये जो किसान बैठे हैं ना, जो ओरिजिनल किसान थे उनको बोले थे ये तमाम आलिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, कनेडियन हैं, और ये किसानी के फ़ायदे बता रहे थे। और बाद में इस बिल को मोदी जी ने माफ़ी मांगकर वापस लिया था। जिस तरह NRC बैठा था, किस तरह हम लोगों को मिनी पाकिस्तान बताया गया था, और कोई मामूली आदमी ने नहीं बताया था, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हमें कपड़ों से पहचान रहे थे। इसी तरह मोदी जी ने अपने IT सेल से बोला जाओ लौंडो तैयार हो जाओ, वही काम करो जो तुमने पहले करा था। अब इन्होंने डिजिटल लौंडे तैयार करे जो अपने आप को कह रहे थे हम बहुत खुश हैं, कोई अनवाड़ी लिया, कोई पनवाड़ी लिया, कोई परचूनिया लिया, और तमाम बुढ़े तोते जो 33-35 साल के, वो कह रहे हैं हम मोदी जी के स्कीम से बहुत खुश हैं, मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मारा। यानी कि तमाम जो भारत को बर्बाद करा वो नेहरू परिवार ने करा। अब बताइए तमाम के तमाम जो लोग मोदी, योगी वाले और तमाम ये जितने BJP वाले, भाजपा जो थे, जो नेहरू को मुँह भर भर के कोसते थे, क्या यहाँ पर भी नेहरू को कोसा जाएगा कि ये स्कीम नेहरू ने लागू करी, इसके पीछे भी नेहरू जिम्मेदार है? अभी आप अगर TV को देखते हो तो आपको पता होगा एक BJP का नेता है, सूर्या करके नाम है, तेजस्वी सूर्या, वो बैठा हुआ स्ट्रीम चैनल पे कह रहा है, भारत 19 पे बोल रहा था कि भाई तुम JNU में जाके 8 साल ख़राब करते हो, 4 साल करो ना तेजस्वी वीर, ये अग्निवीर बनो। तो वहाँ पर जो दूसरे बैठे थे आप पार्टी के, उन्होंने कहा कि अगर आपको पता हो आपकी पार्टी में मैया सीतारमन खुद JNU से पास आउट है, आपके जयशंकर JNU के पास है, उसके बाद तेजस्वी सूर्या चुप हो गया। यानी इनको यही नहीं पता कि बकवास कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, JNU को बदनाम करना। हाँ, अगर अभी JNU का नाम बदल के मोदी यूनिवर्सिटी कर दें या भाजपा यूनिवर्सिटी कर दें तो ये यूनिवर्सिटी JNU दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बन जाएगी। आनंद महिंद्रा कहते हैं कि हम ऐसे युवाओं को जो रिटायर 4 साल बाद होंगे उनको अपने पास रखेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी हमारे यहाँ। तो ये युवा पागल हैं क्या? तो 4 साल में वहाँ जाएंगे, ये डायरेक्ट वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ इनको जाना है। अरे ये कह रहे हैं हम CRPF में ज्वाइन करेंगे, हम पुलिस में ज्वाइन करेंगे, तो ये पागल है जो कान इधर से पकड़ेंगे, सीधे पुलिस में नहीं जाएंगे तो क्या? लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पूर्व सेना है पहले से ट्विटर पे कह रहे हैं कि उनको क्यों नहीं रखा गया। आप ये देखिए, पहले जो सेना से रिटायर है उनको तो जॉब मिली नहीं आज तक। ये कह रहे हैं अग्निवीरों को हम जॉब देंगे, और अब BJP ने अपना स्टंट भी साफ कर दिया कि हम 10% रिजर्वेशन कर रहे हैं। तो ये ड्रामेबाजी है, ये अंबानी, अदानी और जितने भी है पूंजीपति हैं, इनको कामयाब करने के लिए ये दिखाया है मोदी सरकार ने कि देखो तुम्हें इन युवाओं पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये फूटी कौड़ी तुम खर्च नहीं करोगे, हम फौज का पैसा लगा के, फौज की मेहनत लगाकर तुम्हें तैयार करके सिक्योरिटी गार्ड देंगे जो ATM पेटीएम तुम्हारी प्रॉपर्टी की रखवाली करेंगे, गुलामी करेंगे। लेकिन जो नेता है जैसे तीनों सेना के बता रहे हैं, इनकी अच्छाई बता रहे हैं कि जो इस तरह उधर में शामिल होगा उनको इसमें जगह नहीं मिलेगी सेनाओं में। तो वो मांग कब रहे हैं नहीं मिलेगी, तो वो कब कह रहे हैं कि हमें चाहिए? वो तो कह रहे हैं हमें ये स्कीम ही नहीं चाहिए। और आप ये देखिए तमाम किसान जो है इनके साथ आ गए, मतलब नहीं किसान भी साथ आ गए। आप देखिए महेंद्र सिंह टकैत भी साथ आ गए, राजेश टकैत भी साथ आ गए, वो भी कह रहे हैं कि हम इनका समर्थन देंगे। तो ये बहुत लंबा आंदोलन जाएगा। अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है इसमें, और जो बुद्धिजीवी किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा कि इसमें गद्दारी ना हो, अगर इसमें तमाम लोग सपोर्ट करें। जैसे आप देखिए कल भारत बंद था, स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, इतना जबरदस्त चक्का जाम करा इन स्टूडेंट्स ने, इन लड़कों ने, इन लौंडों ने, और 700 ट्रेनें रद्द की गई, लेकिन स्ट्रीम चैनल पर नहीं दिखाया गया। तो ये जो लड़के हैं ये भारत का ख्वाब है, अगर इनके ख्वाबों को कुचला जाएगा और भरी जवानी में इनको बेरोजगार करा जाएगा तो ये सड़कों पर इसी तरह रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो ट्रेनें फूंक रहे हैं, बसें फूंक रहे हैं, आप जितने भी हैं सरकारी प्रॉपर्टी ध्वस्त कर रहे हैं, वो मत करिए, क्योंकि ट्रेनों में हम सफ़र करते हैं, आम जनता सफ़र करती है, मोदी की सरकार नहीं करती। तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी को ना फूकिए, आप अमनो अमान से अपनी बात समझ। किसान आंदोलन से बड़ा होगा या फिर मोदी जी मान जाएंगे बात? नहीं, किसान आंदोलन ये तो वापस जाएगा भाई। आप नहीं वापस आते मतलब कोई इसको ज्वाइन ही नहीं करेगा। सबको पता है उनका फ्यूचर क्या है। 4 साल बाद नोटिफिकेशन तो निकाल दिया है ना? नहीं, तो एप्लीकेशन तो निकाल दिए, दफा 370 हटा के वो तो आतंकवाद खत्म हो रहा था। कितना आतंकवाद है, किस तरह कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं। आप ये देखिए कि ये कहते हैं नोटबंदी करी थी, नोटबंदी के नाम पे इन्होंने कहा था आज से ब्लैक मनी बंद हो जाएगी, 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। तो मोदी जी जो पहले आपने वादा करा वो सही था, ये वादा सही है? पहले तो आप बताओ, जो नोटबंदी थी
थी, 370 थी, NRC था, किसान बिल था। आपने जो ये लागू करे तो कहा था मास्टर स्ट्रोक, जो जीरो स्ट्रोक साबित हुआ। पहले वो सही था, ये जो अब आप कह रहे हो कि अग्निपथ को ज्वाइन करने वाले अग्निवीर कहलाएंगे, ये सही है। मोदी जी को देश के युवाओं से डरना चाहिए क्या, इस तरह का कानून ला रहे हैं? आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, जितने ये हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं MP मंत्रालय, ये लोग तो पूरे बुढ़े 5-5 साल के लिए बैठे, इनकी पेंशन होती है। और जो देश की सेवा करेगा वो 4 साल के लिए जाएगा, ना उसकी पेंशन होगी। तो ये गद्दारी है देश के साथ, देश के युवाओं के साथ, कि आप इनको तो पेंशन दे नहीं रहे, इनको ये अपना जी तोड़ मेहनत करेंगे तो 30,000 रुपये कमाएंगे। तो ये युवा जो हैं ये बहुत भयावह एक देखिए आंदोलन खड़ा होगा, पूरा भारत जागेगा। और जिस तरह बैक टू बैक हर स्टेट में आवाज़ जा रही है, आप देखिए कि एक दिन यही लौंडे जो हैं वो इतिहास रचेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। 10 मिनट हो गया ना।